धर्म की आड़ में जमीन की ठेकेदारी, वक्फ के नाम पर नहीं होगी अब कब्जेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार एक बार फिर से एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वक्फ के नाम पर जिस तरीके से देश में जमीन की कब्जेदारी चलने का आरोप लगता है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन की ठेकेदारी का आरोप लगता है, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार अब इस बिल में संशोधन करने जा रही है। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं क्योंकि कल सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड पर बिल आने वाला है और इसमें क्या कुछ खास रहेगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खबर में क्या खास है। देखिए, सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी। वो क्या है, हाँ वो भी आपको बताएंगे। सरकार जिन 2 बिलों को लेकर आएगी उसमें क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। मौजूदा वक्फ एक्ट में कितने संशोधन सरकार करने जा रही है, हम आपको वो भी बताएंगे। साथ ही साथ वक्फ एक्ट में संशोधन पर क्यों भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, ये भी आज हम अपनी खबर में आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड का क्या है इतिहास और ये किस तरीके से काम करता है, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो ये आज हम इसी पर अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और सरकार कल ऐसा संशोधन बिल पेश कर सकती है जिससे देश की संपत्ति पर स्वामित्व का पूरा ढांचा बदल सकता है। सरकार कल वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पेश कर सकती है, जिसके बाद वक्फ के संगठन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देश की आजादी के बाद से ही ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम साथ के साथ दिखाएंगे। वक्फ की असीमित शक्तियों पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसा कई मौके आए जब वक्फ बोर्ड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभ अवाक होकर यानी शांत होकर, मौन होकर देखते रहे। इससे पहले की सरकारों पर वक्फ बोर्ड पर मेहरबान होने का आरोप लगता रहा है। सरकार ने सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से जुड़ी जानकारियों को साझा कर दिया है। इस मुद्दे पर चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्षी दल इस पर चुप्पी साधे हैं। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड में महिलाओं और मुस्लिम दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए के सभी दल इस मुद्दे पर मुखर होकर आवाज बुलंद करते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं या वो अपना अलग मत रखते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, जो कोई भी लोग ये चीज़ें बोल रहे वो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते, क्या उनको मुसलमानों की फिक्र है? कभी मुसलमानों के घरों में झांक के देखा है क्या हालात है उनके? आज ऐसे नेताओं को, ऐसे दलालों को तकलीफ हो रही है जिनकी रोजी रोटी वक्फ बोर्ड पर चलती थी। आज उनकी दुकानों पे ताले लगने जा रहे हैं तो उनको ये तकलीफ हो रही है। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई, उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा।
अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में कल पेश होगा। इससे पहले सियासत जमकर हो रही है, घमासान हो रहा है, इस पर सियासी घमासान चरम पर है। संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को छीनने की कोशिश कर रही है, यानी जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और इसे खत्म करना चाहती है। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी को मीडिया के साथ साझा किया, मीडिया को लीक कर दिया। यह जानकारी सरकार को पहले संसद में देनी चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे कराएगी तो उसका नतीजा गंभीर होगा। क्या कुछ कहा, आपको असदुद्दीन की जुबानी सुनवाते हैं। प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो साफ तौर पर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ हम दिखाएंगे संसद से। आपको वो विवाद याद होगा जब ये बहस चल पड़ी थी कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है या नहीं। यदा कदा किसी मुस्लिम धर्मस्थल को लेकर होने वाले विवादों में भी सबसे पहले यही तय किया जाता है कि अमुक इमारत वक्फ की है या नहीं। और अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव की बात शुरू हो गई है, जिसको लेकर कल सरकार लोकसभा में बिल पेश करेगी। कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्द एक कानून लाने वाली है, जिसको लेकर कल उसका ड्राफ्ट बिल जो है लोकसभा में कल पेश किया जाएगा, जिसके तहत वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब महिलाएं भी बोर्ड में शामिल की जाएंगी। वक्फ संपत्तियों का जिला प्रशासन के यहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। अदालतों को यह हक दिया जाएगा कि वो तय कर सकें कि अमुक संपत्ति वक्फ की है या नहीं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। आपको हम की ग्राफिक के साथ दिखाएंगे। तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने यहां कहा कि यह बिल लाने का उद्देश्य वक्फ की संपत्ति का बेहतर प्रबंधन और संचालन करने से है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जाएगा, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। अब उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, यानी बदलाव किया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है। इन सुधारों को लेकर सरकार के ने बिल की कॉपी जो है वो अपने सांसदों के साथ साझा कर ली है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा, जबकि दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल
2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि ये बिल लाने का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करने से है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वहीं वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन। सबसे बड़ी बात जो है समझने वाली है वो ये कि वक्फ को खत्म नहीं किया जा रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। कुछ अफवाहें लोग फैला रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए गलत तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप यह समझने की कोशिश कीजिए, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ कानून 1995 का नाम को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन कर दिया जाएगा, जिसमें सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना होगा। वहीं ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डेप्यूटी कलेक्टर के पास होगा। तो सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है वो यही कि इस बिल में संशोधन किया जा रहा है। कुछ बदलाव समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण के मद्देनजर किए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि संभावित वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में क्या बदलाव हैं, जिनकी संभावना है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी जमीन को वक्फ एक्ट की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। यानी कि पहले यह था कि वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर उसे वक्फ को दे दिया करता था। उसके बाद इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कब कब इसका गलत फायदा उठाया गया। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है, यानी कि इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे जो वक्फ बोर्ड को और मजबूती देंगे। संभावना है कि वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किए जाएंगे। देखिए, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किए जाएंगे, यानी कि इसमें संशोधन किया जा रहा है। 40 ऐसे संशोधन हैं जिनको किया जाएगा। इसके बाद आपको आगे बताते हैं, बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। यानी जिन जमीनों को वक्फ बोर्ड ने अपनी बता दिया और उसके बाद उसको लेकर मामला कोर्ट में गया या फिर उसको लेकर विवाद हुआ, उसका दोबारा से पूरा सर्वे किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं और क्या संभावना है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ये आशंका जताई जा रही है कि कल जो बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है उसमें ये तमाम बदलाव जो है वो किए जाएंगे। चलिए, अब आपको हम आगे बताते हैं कि और भी कौन कौन से बदलाव हैं। ये तो जरूरी बदलाव थे जिनकी संभावना जताई जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि कल संसद में क्या क्या होने जा रहा है और उसको लेकर क्या बदलाव होंगे। देखिए, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी, जिसमें कुल 44 संशोधन किए जाएंगे, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए, संसद से जुड़े 2 बिल संसद में लाएगी, जिसमें कुल 44 संशोधन सरकार करने जा रही है। देखिए, सरकार बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए भी अलग से बोर्ड बनाएगी। बेहतर प्रबंधन और संचालन इसका एकमात्र उद्देश्य होगा। जो नैरेटिव देश में फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा या फिर ये शक्तियों को खत्म कर, ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी है वो इसको बेहतर और अच्छे तरीके से इसका संचालन करना एकमात्र सरकार का उद्देश्य है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व इसमें होगा। शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। खबर यह है कि इसमें कम से कम 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होगा और यह अनिवार्य होगा। संपत्ति पर दावा करने से पहले उसका नोटिस सरकार को या फिर जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। ये इस बिल में तमाम बदलाव जो हैं वो होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार कल लोकसभा में 11 बजे पेश करेगी। चलिए अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। यानी कि सब लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसका काम क्या है। तो इस्लाम के नाम पर या फिर कोई भी अपनी संपत्ति दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। उसके बाद आगे क्या होता है, वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया जो कानून है उसके नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च करता है। लेकिन ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिला था, लेकिन इस संशोधन के बाद अब ये जरूरी हो जाएगा। देश में अभी तक 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड की 8,70,000 संपत्तियां, जिसमें 9,40,000 एकड़ जमीन भी देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। यानी एक बड़ा हिस्सा, भारत भूभाग का बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड के पास है। चलिए अब आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड में मनमानी किस तरीके से की जाती है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे। वक्फ अधिनियम के दुरुपयोग के हम आपको अब उदाहरण बताते हैं। क्या क्या उदाहरण सामने आए हैं, देखिए। तमिलनाडु में वक्फ ने एक पूरे गांव पर स्वामित्व होने का दावा किया और कहा कि पूरे गांव की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। देखिए, ये जो दुरुपयोग हैं हम वो आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में वक्फ ने एक पूरे गांव पर स्वामित्व का दावा किया और इसी का दुरुपयोग के चलते 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी उसमें शामिल था, जिसको तोड़ दिया गया। ये वक्फ बोर्ड ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारा वाली जमीन को वक्फ को दिया गया। इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का इतिहास नहीं है, लेकिन वक्फ ने कहा कि हमारी जमीन है। उसके बाद आगे क्या हुआ, 2020-21 में देखिए, इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का इतिहास नहीं मिला। उसके बाद 2021 में मुगली सराय में सूरत नगर निगम मुख्यालय वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। ये जो नुकसान है वो हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग वक्फ बोर्ड ने किया है। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर भी अपना दावा ठोक दिया। अब एक जल्दी से आपको हिस्ट्री बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री क्या है। वक्फ बोर्ड का ऐतिहासिक संदर्भ हम आपको बताते हैं। देखिए, 1954 में वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया। उसके बाद 1954 में ही वक्फ बोर्ड अधिनियम का ढांचा तैयार किया गया। आगे बढ़ेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम का ढांचा 1995 में तैयार किया गया। यानी देश की आजादी से पहले से काम कर रहा है और देश की आजादी के बाद ये 30 वक्फ बोर्ड देश में बन गए। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ऐसे एक बड़ा भूभाग जो है वक्फ बोर्ड के पास चला गया, जिस जमीन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबर सामने आई। वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव 1995 में किया गया। इससे पहले भी बदलाव किया जा चुका है 1995 में। इसके बाद वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दिए गए। यानी कि आप जिस जमीन को कहेंगे वक्फ बोर्ड की वो आपकी हो जाएगी। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। एक बार फिर वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव हुआ 2013 में। यह हम आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं वक्फ बोर्ड में कब कब बदलाव हुए। बदलाव के अनुसार बोर्ड को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह जमीन हमारी है तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। इसमें बदलाव 2014 में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दिया गया। दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियों को 2015 में दिल्ली सरकार ने 100 एकड़ से ज्यादा पैसा 100 करोड़ से ज्यादा पैसा वक्फ बोर्ड को दिया।
2015 में 100 करोड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड को दिया, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि लगान और उसका जो पैसा आता है उससे उनको गरीबों में चलना होगा। उसके बाद आगे क्या होता है वो बताते हैं आपको। 2015 के बाद जो इसमें प्रमुख बदलाव हुआ, 2015 के बाद अब 2024 में एक प्रमुख बदलाव जो है वो होने जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कुल संपत्ति क्या है। देखिए, कुल संपत्तियां जो हैं इसके अंदर 9,90,000 संपत्ति है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्तियां हैं, पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं, तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं, गुजरात में 30,881 संपत्तियां, हरियाणा में 23,117 संपत्तियां, हिमाचल प्रदेश में 4,494 संपत्तियां, कर्नाटक में 58 और साथ ही साथ केरल में 49,019 संपत्तियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नाम पर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भूभाग वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है और जिस जमीन पर वो हाथ रखते हैं वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और इसी पर कल 11 बजे संसद में बिल पेश किया जाएगा, जिसको कानून बना दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।